गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th ABC हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यूट्यूब चैनल पर अपना एक पर्सनल चैनल बना दिया है। आपकी सुविधा के लिए है ये स्पेशली, ताकि जब भी आपका मन करे लेसन पढ़ने को, आपकी पढ़ाई में ये मदद करेगा। तो आप इस चैनल पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और अपने पाठ की रिवाइज कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि लाइक तो ज़रूर करेंगे ही। तो शुरू करते हैं आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, क्योंकि सूर्य के पद तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो दूसरा चैप्टर है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्षितिज काव्य खंड का। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं पाठ के बारे में आपको कुछ पूर्व ज्ञान बता दूं, नॉलेज। तो ये जो लेसन है ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस जो उनकी अमर कृति है, बहुत फेमस महाकाव्य है, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है, ये पवित्र होली बुक। तो उसमें से ये लेसन लिया गया है, छोटा सा पार्ट लिया गया है। और रामचरितमानस तो बहुत बड़ा है लेसन न मीन्स बुक। उसमें से उसके तो 7 चैप्टर्स हैं। गोस्वामी तुलसीदास बहुत इंटेलिजेंट कवि हैं, जिन्होंने कि इतने सारे छंदों का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। दुनिया भर के छंद जितने होते हैं, छंद मीन्स एक शैली होती है, मैंने आपको बताया था ना 9th में, लिखने की हर कवि की। जैसे कवि ने अपने साखियाँ लिखी हैं और शब्द लिखे हैं, और मीरा ने पद लिखे हैं, सूर ने पद लिखे हैं, अभी हम सूरदास के पद पढ़ के हटे हैं, और ललदेव ने वाक लिखे हैं, रसखान ने सवैये लिखे हैं। तो यही वैसे ही तुलसी ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। दोहा छंद भी है इसमें, हर गीतिका है, घनाक्षरी है, और चौपाई छंद मेन है। अब ये जो लेसन है इसके मेन छंद अगर आ गए काव्य सौंदर्य, तो आप लिखोगे चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद हैं ये। तो और भाषा है इस लेसन की अवधी, मीन्स अयोध्या के आसपास में जो बोली जाती है उसे अवधी बोलते हैं। जैसे ब्रज भाषा है ना, वैसे अवधी भाषा है। तो इस लेसन की भाषा अवधी है। तो पाठ का प्रसंग है कि जब सीता स्वयंवर होता है, अब लेसन में आएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद्य मीन्स समझ लो टॉपिक, विषय, प्रसंग कहाँ से लिया गया है ये। तो जो लेसन है आप लिखोगे ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड मीन जैसे रामचरितमानस बहुत बड़ी बुक है, वह उसके 7 पार्ट्स हैं, 7 चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। अब गोस्वामी तुलसीदास जब इतने उच्च कोटि के कवि थे, तो उनको ये भी एहसास रहा होगा कि बोर हो जाएंगे लोग ऐसे ही पढ़ पढ़ के, इसलिए उन्होंने उसके 7 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। राम कथा के मीन्स राम कथा को 7 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग जो था वो बालकांड। बालकांड मीन जब प्रभु राम का जन्म होता है, जन्म से लेकर उनके विवाह तक का वर्णन बालकांड में आता है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है, उनकी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कैकेयी ने किस प्रकार वरदान मांगे, ये सब अयोध्या कांड में। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में जब उनको वनवास हो गया, जंगल, अरण्य माने जंगल होता है ना, पर्यायवाची शब्द है उसका ये। तो अरण्य कांड में कैसे शूर्पणखा का नासिका छेदन हुआ, नाक काटा लक्ष्मण ने, और फिर रावण आता है और सीता का हरण कर लेता है, जटायु वध होता है। तो ये सब अरण्य कांड में। फिर उसके बाद सीता की खोज की जाती है, राम परेशान हो जाते हैं, तो फिर अपने सुग्रीव से वो दोस्ती करते हैं, मैत्री, और जो राम के परम भक्त हैं हनुमान जी, उनसे उनका मिलन होता है। ये सब किष्किंधा कांड में आता है। उसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड का पाठ तो हमारे हिंदू लोग अक्सर अपने घरों में रखते हैं, ठीक है। इसमें आता है वो वर्णन जब श्री हनुमान जी ने सीता की खोज की थी, वानरों का दल लेकर वो लंका के दूसरे छोर समुद्र के किनारे पहुंच गए थे, और फिर उन्होंने किस प्रकार समुद्र को लांघा और लंका में आग लगाई, ये सब वर्णन। और रावण को सचेत किया, उसको सावधान किया कि देखो भाई रावण, जब श्री राम का दूत, एक छोटा दूत हूँ मैं, दूत माने मैसेंजर,
और मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हारी सोने की लंका को जला सकता हूँ, तुम्हारे बाग बगीचे सब उजाड़ सकता हूँ। तो सोचो, अगर राम आएंगे, तुमने अगर सीता को लौटाया नहीं सम्मानपूर्वक, तो राम आएंगे और वो कितने शक्तिशाली होंगे। जब उनका मैं सेवक हूँ, एक नौकर, एक दास हूँ मैं उनका, और मैं इतना शक्तिशाली हूँ, दिखाना चाहते थे वो। ठीक है, एक मैसेज देना चाहते थे कि संभल जाओ, इससे तुम्हारी भलाई इसी में है कि राम से दोस्ती कर लो, सीता को वापस लौटा दो। तो ये सब वर्णन सुंदरकांड में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है लंका कांड, कि जब वो रावण माना नहीं तो किस प्रकार लंका पर विजय प्राप्त की श्री राम ने। फिर उसके बाद आता है लास्ट में 7वां कांड, उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सीता वापस आ जाती है, फिर वो पुष्पक विमान के द्वारा यहाँ आते हैं अयोध्या में, और उनका राज तिलक होता है, फिर उनके राजकाज में सब सुखी होते हैं। ये सब वर्णन उत्तरकांड में आता है। तो नाउ कम इन द पॉइंट। अब आप लिखोगे कि जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष राम के द्वारा भंग हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, तो परशुराम जो उनके परम भक्त थे शिव शंकर के, तो वो धनुष टूटने की आवाज़, क्योंकि वो धनुष भाई कोई साधारण धनुष तो था नहीं, उस धनुष जब वो टूटा तो तीनों लोकों में, कहते हैं, उसकी गर्जना, टूटने की आवाज़ तीनों लोकों में पहुंच गई। अब वो महेंद्र पर्वत पर परशुराम भी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई वो आवाज़ से। वो सीधे उस दिशा में आए कि कहाँ से आवाज़ आई, और जब आए तो देखा राजा जनक के दरबार में पहुँच गए। ओहो, यहाँ तो सीता का स्वयंवर हो रहा है और धनुष टूटा हुआ है, वो भी मेरे आराध्य देव शिव शंकर का। इनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने धनुष, महादेव का धनुष तोड़ना भगवान शिव शंकर का अपमान समझा। उन्होंने सोचा जान के इनको डर नहीं रहा अब शिव भोलेनाथ का, इसीलिए इन्होंने भोलेनाथ का धनुष तोड़ दिया है। अब वो अपना आपा खो बैठे देखकर। आपा खोना मीन बहुत क्रोधित हो जाना, अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप पर, और सभा में अपना फरसा मैंने कुल्हाड़ा होता था उनके पास, तभी तो उनका नाम परशुराम है। परशु माने कुल्हाड़ा होता है। तो वो नचाने लगे ऐसे ऐसे घुमा के, बोले मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, फटाफट बाहर निकलो, किसकी हिम्मत हुई है धनुष तोड़ने की। तो अब परशुराम के आने के बाद राम, क्योंकि राम के द्वारा टूटा हुआ था, तो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो कन्वर्सेशन ही इस लेसन का प्रतिपाद्य है, इस पाठ का प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य मीन टॉपिक, विषय, प्रसंग, क्या है इसका विषय। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ये चौपाइयाँ। तब जब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अब इससे हमें, आप सोचो कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध, जैसे परशुराम बहुत क्रोधी थे तो वो भगवान का अवतार, पर क्रोधी थे। तो क्रोध चाहे बड़ा हो या छोटा, किसी को भी शोभा नहीं देता, वो हमें हंसी का पात्र बनाता है लोगों के बीच में। और गुस्सा जो है हमेशा वो हमारे बुद्धि विवेक को खा जाता है। विवेक माने सोचने समझने की जो हमारी पावर होती है, शक्ति होती है, हम गुस्से में कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, हम जो मनमाई सो बोलने लगते हैं, और उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं फिर। ठीक है, कि इसने उस समय ऐसा कहा था गुस्से में, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता हमने अपना कितना नुकसान कर दिया। और वहीं हमें शिक्षा मिलती है राम के विनम्र स्वभाव से, कि किसी को भी अगर क्रोध आया है तो हमें ऊपर से और उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि प्रभु राम ने किया। और लक्ष्मण के व्यवहार से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो पूज्य होते हैं, उनके आगे अगर हम उल्टी जुबान बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हें और गुस्सा आता है। तो हमें अपने से बड़ों के आगे अशिष्टता नहीं दिखानी चाहिए, हमें उनके आगे हम्बल रहना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्मण परशुराम की क्रोध रूपी आग को, यानी कि वो तो क्रोध को एक आग के समान माना गया है, तो वो क्रोध उनको बहुत आया है, ऊपर से वो लक्ष्मण जो है अपने व्यंग्य बाणों से, अपने वचनों द्वारा और भी उनको गुस्सा दिला रहे हैं, और भी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे उस कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन
पूछ सकते हैं।